हेलो एवरीवन। टुडे आई एम अगेन बैक विथ 1 का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ऑन एल्गोरिथम स्ट्रेटजी। टू बिगिन विथ, आई वांट टू शो अ ग्लिच और डिस्क्रिपेंसी हियर। कुछ तो चेंजेस है दो स्ट्रेटजीज में फॉर द सेम चीज। यहाँ पे मैंने CPR बाई KGS डिप्लॉय कर रखा है ट्रेडिंग व्यू में। और यहाँ पे हम देखेंगे टॉप और बॉटम पिवट में डिफरेंस है अराउंड 5300 एंड 5325। अराउंड 225 का CPR का रेंज आ रहा है अपना। अगर अपन स्केल से भी देखेंगे, एक्यूरेटली मेजर करेंगे, इट इज अबाउट 233 पॉइंट्स। बट एनी वे वाइड CPR है वो। एंड दूसरा एलिस ब्लू में एक CPR इनबिल्ट इंडिकेटर है, जिसको डिप्लॉय करने से अपने को अलग CPR मिल रहा है, विच इज 53166 एंड 5306 इन अबाउट 100 पॉइंट्स। अब बोलने को दोनों ही वाइड CPR है, बट डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंस है दोनों के कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज में। एंड जिसकी वजह से डे बिफोर येस्टरडे अपने को नैरो CPR मिलता और अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्योंकि अपन वो डिप्लॉय नहीं करते स्ट्रैंगल उसके उस दिन। एंड मेरा जो बैक टेस्टेड डेटा है वो एलिस ब्लू के इसमें से जो ट्रेडिंग जो खुलता है उस पे है। तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू मेजरिंग CPR जो एलिस ब्लू के चार्ट में दिखता है वो ही। ओनली इशू विद दिस इज कि ये CPR अपने को फर्स्ट कैंडल जब स्टार्ट होती है बनना 9:15 को, तब वो दिखता है। एंड दैट इज वाई द CPR इज रिवील टू अस ओनली एट 9:15 AM। एंड फिर उसके बाद अपने को एल्गोरूम्स में जाके ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि तब तक आप ट्रेडिंग इंजन टर्मिनल स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि ये टर्मिनल इज ऑन, ये स्टार्टेड है टर्मिनल, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेपर एंड लाइव में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली वो थोड़ा 3-4 मिनट्स चले जाता है। एंड एल्गोरिथम्स फॉर सम रीजन तभी थोड़ा स्लो काम करता है वेबसाइट। तो एनीवे, अपना स्ट्रैटेजी 9:20 को डिप्लॉय हो जाना है, इसलिए भी अपने पास वो 3-4 मिनट्स ही होता है। तो मेरे दो अकाउंट्स है उस दिन। तो मुझे दिख गया उस दिन एलिस ब्लू में वाइट CPR है, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मैंने स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया, पहले दूसरे अकाउंट से किया। तो उसमें वो टाइम पे डिप्लॉय हो गई स्ट्रैटेजी, लेकिन उसके बाद मैं 10 ये वाला जो अकाउंट है उसमें डिप्लॉय करने गया, तो तब तक मुझे 9:21 हो गया था। एंड फिर आप दोनों स्ट्रैटेजीज के परफॉर्मेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा अकाउंट है, जो पहले टाइम पे डिप्लॉय हो गया था, उस पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने कोई लॉस नहीं किया। बट मेरा जो दूसरा वाला अकाउंट है, उस पे मैंने 9:24 पे डिप्लॉय किया था, ये स्ट्रैटेजी कर पाया था। तो उसमें मुझे पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉफिट अचीव ही नहीं हुआ था। एनीवे, ये सब चलता है, ग्लिचेस आ रहे हैं बट अपन सॉल्व भी कर रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ा ट्रिकी जरूर हो जाएगा कि मेरे पास 5 मिनट्स है डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रैटेजीज। दूसरा, मैं ये बैक टेस्ट करके देखूंगा कि ये स्ट्रैटेजी यदि 9:20 के बजाय 9:25 को डिप्लॉय हो जाए, इन केस आई कैन डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी बाय 5 मिनट्स लेट, आई वुड लाइक टू सी कि बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, सो दैट आई गेट दोस 10 मिनट्स टू डिप्लॉय अप्रोप्रिएट ट्रेड। बिकॉज 3 मिनट्स के अंतर पे ह्यूज डिफरेंस हो गया। बट एनीवे, जो है वो है। फॉर न्यू व्यूअर्स मैं बोलना चाहूंगा कि ये 6 लॉट्स का परफॉर्मेंस है। कमिंग टू स्ट्रैटेजीज परफॉर्मेंस, स्ट्रैंगल 6 लॉट्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ट्रेंडिंग में भी बिकॉज मार्केट वोलेटाइल था, यहाँ पे नीचे गया और फिर रिटर्न आ गया, तो ट्रेंडिंग ने भी लॉस ही दिया है उस दिन। 5,000 का 6 लॉट्स अगेन डिप्लॉय किया है, 5,000 का स्टॉप लॉस है। ब्रह्मास्त्र निफ्टी ऑप्शन बाइंग में भी लॉस ही हुआ है, एंड स्नाइपर स्ट्रैटेजी में स्मॉल प्रॉफिट हुआ है। ये दोनों 1-1 लॉट है, ये दोनों 6-6 लॉट्स डिप्लॉयड है। बट एक्चुअल मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लिया है। मैंने फिर मैन्युअल ट्रेड किया, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस था। मैंने करीब मार्केट्स को मैं ये पॉइंट पे देख पाया था। मैंने देखा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, मतलब समझ में आ गया कि देर इज नो डायरेक्शन टू दिस मार्केट। एंड मैंने अराउंड 53,000 का स्ट्रैडल यहाँ डिप्लॉय किया था।
एंड मैं करीब 130 तक उसको होल्ड कर पाया था। एंड मैंने उसमें एक्चुअल, ये मेरा 1075 वाला अकाउंट है, उसमें मैंने 9000 के बजाय 5300 विद चार्जेस का लॉस लिया है। एंड एनीवे स्टॉप लॉस डे था, वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। दूसरे स्ट्रैटेजी में मैंने स्मॉल प्रॉफिट ही किया क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और उसमें भी मैंने सेम स्ट्रैडल डिप्लॉय करके अराउंड 4000 का प्रॉफिट किया था। 200 का चार्जेस था, तो अराउंड 4700 का प्रॉफिट ही हुआ है। मतलब आई एम रिलीव्ड कि मैं उस दिन का स्टॉप लॉस कवर अप कर पाया उसी दिन मार्केट में, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट था, ऐसा नहीं था कि मैं फाइट करने निकला था। बट मार्केट दिख रहा था कि ये साइडवेज ही रहेगा, तो आई टुक दैट चांस। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट होल्ड टिल द एंड बिकॉज अराउंड 130 ही कॉल सेल का प्राइस, 53,000 के कॉल सेल का प्राइस अराउंड 27 रुपीज आ गया था। एंड इतने इंजेक्शन मोड्स के कारण आई हैव स्टॉप वेटिंग टिल द एंड। अराउंड 30 रुपीज का मेरा एक स्ट्राइक भी आ जाता है, एंड दूसरे स्ट्राइक में अराउंड 50 रुपीज बचा था। तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरा प्राइमरी टारगेट था स्टॉप लॉस को कवर करना। मे बी अ रॉन्ग अप्रोच, बट मुझे वो सही लगा तभी, इसलिए मैंने इसे किया। तो ये है मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। ये मेरा अराउंड 11,000 नेगेटिव चल रहा है वन अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट में अराउंड 5000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। आप वीडियो पॉज करके दोनों अकाउंट्स देख सकते हैं। अदरवाइज आज तो नो ट्रेडिंग डे है, ऑफ है मार्केट। कल जो भी होगा परफॉर्मेंस में अपडेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेनली लर्निंग है इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं है। मे बी सीपीआर के लिए आपको कुछ पता चलता है तो प्लीज कमेंट में बताइए, मे बी आई ऑल्सो लर्न समथिंग। थैंक यू।